हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम पार्सेवल थ्योरम के बारे में। ये डीएफटी की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। तो देखो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास कोई एक एक्शन सिग्नल है टाइम डोमेन में, उसका डीएफटी अगर हमें मालूम हो पहले से ही, मान लिया उसका डीएफटी है एक्स ऑफ के, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होगा कि एक्सन की जो एनर्जी है हम निकाल सकते हैं, एक्सन की एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन के साथ n0 से लेके n-1 तक होगा। ठीक है, तो ये एनर्जी होगी टाइम डोमेन में। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा, 1/n समेशन के 0 से लेके होगा n-1 तक। और यहाँ पे मोड लेना भाई, ध्यान से देखना, वहाँ पे भी टाइम डोमेन में मोड ले रहे हैं, यहाँ पे मोड लेके उसका स्क्वायर कर देना। तो ये होता है, ठीक है, ये इस टाइप के से रिलेट कर देता है, यानी टाइम जो एनर्जी रहती है वो टाइम डोमेन में भी फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्रिजर्व रहती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी पे बेस देखो, नेक्स्ट एग्जांपल देखने वाले हैं। यहाँ पे 4 पॉइंट डीएफटी दे रखा है किसी एक्सएन का जो हमें एक्स के दे रखा है। एक्सएन क्या है वो हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमसे बस इसने पूछी है समीशन एक्सएन। जब भी स्क्वायर देखो तो समझ जाओ कि पार्सेवल थ्योरम की बात हो रही है। ठीक है, तो जब भी समेशन में स्क्वायर देखें तो हमें अभी हम फॉर्मूला देख चुके हैं। तो इसका जब हो जाएगा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, ये n0 से लेके 3 तक जा रहा है टाइम डोमेन में, x ऑफ n, इसकी वैल्यू हमसे पूछ गई। ठीक है, हमें पता कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, 1/N। कैपिटल N यानी उसका कितने पॉइंट का डीएफटी है, यहाँ पे उसका पीरियड जो 4 दे रखा, तो यहाँ पर आएगा 4। जो लिमिट लेफ्ट में होंगी वही राइट में होती है। ठीक है, n बस n की जगह इधर k आ जाएगा, क्योंकि n और k सेम ही लिमिट लेके चलते हैं। और यहाँ पे समेशन x ऑफ k का स्क्वायर। तो x यहाँ से देखो, ये वाली वैल्यू हमसे पूछी गई, यानी ये वाली, और हमसे आंसर निकलवा हमें ये वाली चीज़ पता है, तो जो चीज़ पता है उसमें रख देंगे और आंसर आ जाएगा। यानी हमें राइट साइड का आंसर निकाल लेंगे, लेफ्ट साइड का आंसर आ जाएगा उसी से। ठीक है, तो समीशन देखो कैसे निकालेंगे, एक्स के ये दे रखा हमें, बहुत ध्यान से करना है। देखो मैं एक एक चीज़ करके समझाऊंगा। तो पहले समीशन को ओपन कर लो, तो ये हो जाएगा 1/4। समीशन को ओपन कर लो, पहले k 0 रखा तो x ऑफ 0 इसके मॉड का स्क्वायर, देन k 1 रखा तो x ऑफ 1 इसके मॉड का स्क्वायर, देन रखा हमने 2 रखा, देन 3 रखा। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे x ऑफ 0 क्या, पहला वाला वैल्यू ये है x ऑफ 0, वो तो रियल है, उसका तो कोई मोड लोगे तब भी सेम आएगा, बस 3 का स्क्वायर कर देना। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 9। ठीक है, प्लस x ऑफ 1 जो है वो इमेजिनरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ अलग में, x ऑफ 1 है वो 2 + j है। तो इसका जब मोड वैल्यू निकालेंगे तो अंडर द रूट में निकालते हैं। ठीक है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट है यहाँ पे 2 और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन होगा 1। ठीक है, तो यानी 1 का स्क्वायर, ये कितना आ गया, √5। तो यहाँ पर कर देंगे √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर तो 5 ही आएगा, यहाँ पर मैं 5 लिख सकता हूँ। अब x ऑफ 2 है ये, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 आता है। x ऑफ 3 है 2 - 3j, जो 2 + j होता है वही 2 - j होगा, क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं। ठीक है,
यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे इसका तो हो जाएगा वो 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है। ये -1 होगा ना यहाँ पे 1 इसके साथ छुपा हुआ, तो ये आ जाएगा √5 अगेन, √5 का स्क्वायर 5, यानी जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं उसके जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है सेम रहती है। इसको सॉल्व कर लो, कितना आ गया ये 9 5 14 15 20, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। ये आंसर देखो कितने आसानी से हमने निकाल लिया। तो ये फॉर्मूला की दोनों साइड पता होनी चाहिए। कभी कभी वो मोड ऑफ एक्स के ही ये पूछ लेता है केवल, अगर ये पूछेगा तो पहले 1/, इस ये जो n है इसको इधर ले आना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, इस टाइप से, तब ये हो जाएगा। कभी कभी वो इस टाइप से पूछ लेता है, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में इतना पूछा है तो टाइम डोमेन में स्क्वायर निकालने के बाद कैपिटल एन से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, वेरीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टीज लगभग खत्म होने वाली हैं, एक वीडियो बनाऊंगा लास्ट प्रॉपर्टीज पे, उसमें दिखाना है कुछ फॉर्मूले, ठीक है, जो कि अभी तक कवर नहीं हुए हैं। कुछ फॉर्मूले हो रहे उनको बता के फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। आई होप आप लोगों को ये थ्योरम समझ आया होगी। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में।